चलिए पहला क्वेश्चन, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? भाई बहुत आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। महाधिवक्ता सर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अच्छा ये क्या है? एडवोकेट जनरल, ठीक है ना? है पेन क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ? एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल की राज्यपाल, लेकिन जो मुंह से निकला वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आपके एडवोकेट जनरल ये कहां पे होता है? राज्य में होता है। ये अटॉर्नी जनरल है। पहला क्वेश्चन पे सब गड़बड़ा गए। ले 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 ले, नाचो अब नाचो। अगला क्वेश्चन, ठीक है। एलएम सिंघवी समिति ने किस पर जोर दिया था? शहरी विकास। और ये गुरु कठिन क्वेश्चन, ऐसे कैसे खेल लो भैया, आज तो मजा कर लेना चाहिए, ठीक है ना? राइट आंसर सी होगा, ठीक है ना? राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? माइक चेंज करना पड़ेगा। लाओ भाई, माइक चेंज करना होगा। देखो माइक चेंज होगा, ठीक है ना? माइक चेंज, लेकिन थोड़ा सा वेट करके माइक चेंज होगा। माइक चेंज, तब तक 2-4 क्वेश्चन तो कर ही लो, 2-4 क्वेश्चन तो कर ही लो। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? माइक चेंज होगा, 2 मिनट वेट, 2 मिनट वेट, ये ठीक है? 2 मिनट लो। ये अब बताओ, अब आवाज कैसी है? अब बताओ भैया, अब आवाज कैसी है? तुम लोग मोबाइल पे सुन लो अपने, कैसी जा रही है? अब वॉइस सही जा रही है? ठीक है, बताओ 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 बताओ, हो गई है आवाज? अब तो सही है ना? हाँ अब आवाज सही है, ललन टाप। चलो अब माइक चेंज हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 80 सर राष्ट्रपति से तो नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, राज्यसभा। हाँ गुरु, राज्यसभा का गठन है अनुच्छेद 80। अगला क्वेश्चन, 7 मिनट है, 25 क्वेश्चन करो, इधर उधर की बात नहीं। अब बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके बाद हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन, प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा विश्व युद्ध, चौथा पंचवर्षीय योजना, संविधान का निर्माण, बताइएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना सर, राइट आंसर है ऑप्शन, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला, महाधिवक्ता किसका प्रमुख विधिक सलाहकार होता है? महाधिवक्ता किसका प्रमुख विधिक सलाहकार होता है? लल्ला करो आंसर सब लोग। संध्या बेटा, डॉली, विष्णु जी, सरोज, दीपक, मोहन भैया, लल्ला सब लोग लगो। सर महाधिवक्ता राज्य सरकार का। अगला, महाधिवक्ता का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का राष्ट्रपति पे, महाधिवक्ता राज्यपाल के। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का वर्णन है? भाई 7 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है। राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, आर्टिकल 243 का। अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जल्दी से बताओ, अनुच्छेद के अनुसार, ठीक है ना? जल्दी 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 आंसर करो, जल्दी आंसर करो। हाँ इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, इसका आंसर गुरुजी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, महाधिवक्ता पे आज थोड़े आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा। बताइए बताइए, तो गुरुजी इसका राइट आंसर होगा सी। अगला, शहरी स्थानीय निकाय कितने भारत में प्रकार हैं? बताना मुझे, ठीक है ना? शहरी स्थानीय निकाय के भारत में इसके कितने प्रकार हैं, ये आपको बताना है, सोच समझ करके, सोच समझ के बताओ बताओ बताओ। सर गुरुजी डी 8। अरे बाप रे बाप गुरु, ये नहीं। देखो आज के क्वेश्चन आसान नहीं है। राष्ट्रपति आपातकाल में संसद का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? मतलब राष्ट्रीय आपात, जब नेशनल इमरजेंसी हो तो कार्यकाल सर अधिक से अधिक 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। नहीं, 1975 में इमरजेंसी लगा था, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था मैक्सिमम। अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का वर्णन किस आर्टिकल में है? सोच समझ के करोगे, आंसर कर ले जाओगे, थोड़ा सा इधर उधर होगे, नहीं कर पाओगे। सर राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 124। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? लोकसभा स्पीकर के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति क्या है? एकदम अलग और खोज करके क्वेश्चन लाया हूं कि मतलब थोड़ा सा आपका आज प्रैक्टिस हो, संडे को तो मजेदार हो। अनुच्छेद 65, राज्यसभा में धन विधेयक कितने दिनों तक रोका जा सकता है? सर 14 दिन से ज्यादा किसी की हिम्मत नहीं है जो रोक ले राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है?
हर 7 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। आज 200 क्वेश्चन करने हैं। सर राष्ट्रपति, राज्यसभा का पहला सत्र कब हुआ था? राज्यसभा का पहला सत्र, सर राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952। अगला, अनुच्छेद 131 बताइएगा। सर मूल क्षेत्राधिकार, पुनर्विलोकन, ये तो नहीं है सर। अभिलेख न ये है न ये है। अब गुरु, अब देखो ये छांटने के तरीके भी होते हैं कि आप जल्दी से कैसे आंसर कर लेते हो। मूल क्षेत्राधिकार है राष्ट्र राज्य, क्योंकि पुनर्विलोकन 137 में दिया हुआ है, अभिलेख न्यायालय 129 में दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अलग है, तो ये इसका है। संसद में कितने प्रकार के बिल पेश किए जा सकते हैं? अगर याद होगा ना तुरंत आंसर करोगे गुरु, 4 प्रकार के बिल होते हैं, ठीक है ना। अगला, अनुच्छेद 137 अभी अभी हम लोग बात किए थे, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। पुनर्विलोकन है, अगले पे आएंगे, ठीक है ना। हाँ पुनर्विलोकन ही दिया था ना, ये जुडिशियल रिव्यू, हट बोल रहा हूं लेकिन कभी कभी हो जाता है। जुडिशियल रिव्यू अल्लाह, यही मैंने बोला था, रिव्यू। अगला, यदि कोई सदस्य बिना सूचित किए लगातार कितने दिन गायब रहे तो उसकी संसदीय चली जाएगी। ए पंचायत में तो अब प्रहलाद चचा संसद विधायकी लड़ेंगे ना, तो ये प्रहलाद चाचा को बता देना कि अगर वो संसद में बिना मतलब विधानसभा में भी 60 दिन, या अगर वो सांसद जी हो गए 60 दिन नहीं बताए तो उनकी विधायकी गई, उनकी संसदीय गई। अगला, अनुच्छेद 143 का सब्जेक्ट क्या है बताइएगा। अनुच्छेद 143, सर अनुच्छेद 143 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह ले सकते हैं। तदर्थ न्यायाधीश, देखो सुप्रीम कोर्ट में 2 तरीके के न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, एक एक्टिंग चीफ जस्टिस और एक एडहॉक जस्टिस। तो ये आपके तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जस्टिस जो होते हैं किसी कार्य विशेष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और सर ये इसमें तो नहीं, ये तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है सर, ये तो सलाह लिया जाता है, ये तो सर सुप्रीम कोर्ट के साथ, ये है सर 127। तो जैसे 127 में तुमने देखा तदर्थ न्यायाधीश, उसी तरीके से एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर इसकी बात कर दे लल्ला तो ये आर्टिकल 126 में आता है। और दोनों की ही नियुक्ति कहां पे होती है? दोनों की ही नियुक्ति होती है आपके किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है? संवैधानिक।